हाँ तो डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग, आज हम इस वीडियो में सेक्शन सी के जो 5 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, 16 से 20 तक मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूं और सेक्शन सी के बाकी क्वेश्चन जो 21 से 25 हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर बाह्य स्पर्श करता है, ठीक है, तथा एबी व एसी को बढ़ाए जाने पर क्यू और आर पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करो कि ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी की परिमिति। तो सबसे पहले आप लोग इसका डायग्राम तैयार करेंगे, यानी कि एक वृत्त दिया हुआ है स्टेप से और एक त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी को, यानी इस बीसी भुजा को किस पॉइंट पर कर रहा है स्पर्श, पी पॉइंट पर कर रहा है, और एबी व एसी को बढ़ा रहा है। तो एबी और एसी को मैंने स्टेप से बढ़ा दिया है। एबी और एसी को बढ़ाए जाने पर यहां पे तो बिंदु क्यू पर स्पर्श कर रहा है और इस पॉइंट पर बिंदु आर पर क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। अब देखिए आप लोग, तो सिद्ध करो कि ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी की परिमिति, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो सबसे पहले दिया है, तो बताइए क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये भी दिया हुआ है सर्किल जिसका केंद्र और त्रिज्या आर। सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो आपको सिद्ध करना है ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी की परिमिति, ठीक है, उपपत्ति। और देखिए आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी एक सर्किल है, यानी कि एक वृत्त है, ठीक है, और जो आपका एक सर्किल यानी कि वृत्त होता है और उस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है या फिर वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। यानी कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो आप लोग देख लें कि ये एक सर्किल है और ये जैसे पॉइंट है, तो ये भी ए क्यू और ए आर क्या है, ये स्पर्श रेखाएं, तो ये क्या होंगी, बराबर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए क्यू बराबर ए आर, ठीक है। ऐसे देखिए ये भी एक बाह्य पॉइंट होगा, तो बी क्यू बराबर बीपी, बी क्यू बराबर बीपी, और ऐसे क्या होगा, सीपी बराबर सी आर। क्यों है ये, वृत्त पर क्या है, ये स्पर्श रेखा और जो क्या होती है, बराबर होती है। अतः अब देखिए मैं क्या लेके चल रहा हूं कि ए क्यू प्लस ए आर को यहां पे मैं जोड़ रहा हूं, यानी कि ए क्यू प्लस ए आर, ये जो आपका ए क्यू है और ये आज आपका ए आर है, इनको जोड़ रहा हूं, तो ए क्यू प्लस ए आर कर दिया। अब आपको देखिए ए क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकता हूं, ए क्यू को ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर को क्या लिख सकता हूं, इस ए आर को ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। आगे सॉल्व करें, ए क्यू प्लस ए आर इज इक्वल टू, अच्छा, त्रिभुज एबीसी की परिमिति का मतलब है त्रिभुज की तीन भुजा ए बी, बी सी और ए सी। तो हमें ए बी, बी सी और ए सी चाहिए, बाकी सब हटाना है आपको। तो देखिए ए बी तो यहां पे है ही, क्योंकि ए बी तो मुझे लाना है, तो आपको त्रिभुज की तीन भुजा चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और ए सी चाहिए, तो आपको ये तीन भुजा लेनी है, बाकी सब हटाना है। अच्छा बी क्यू, तो बी क्यू तो आपको नहीं चाहिए, तो बी क्यू का मान क्या है, बीपी, भाई बी क्यू की जगह बीपी लिख सकता हूं, प्लस एसी, एसी तो आपको चाहिए। अच्छा सी आर आपको नहीं चाहिए, ये जो सी आर है इससे कोई मतलब नहीं है, तो सी आर किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, ठीक है। तो आगे सॉल्व कीजिए, ए क्यू प्लस, अच्छा यहां भी आप लोग देख लें कि यहां पे हमें केवल ए क्यू चाहिए, तो ए आर नहीं चाहिए, ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है यहां से। तो इधर देखिए ए बी अपना है ये, और ये ए सी, और ये क्या रहा है, प्लस, एक है बीपी और एक क्या है आपका सीपी, ठीक है।
अब इनको काउंट कीजिए आप लोग, तो यहाँ पे ये तो आ रहा है ए क्यू और ए क्यू, तो ये तो हो रहा है 2 ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस, अच्छा बीपी और सीपी, बीपी और सीपी टोटल क्या होगा, बीसी हो जाएगा। तो बताइए त्रिभुज की तीनों बजा रही किनारे, तो त्रिभुज की क्या कहलाएगी, परिमिति कहलाएगी। तो यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू 2 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा 1/2, और इसको बोल सकते हैं त्रिभुज की परिमिति, हैंस प्रूफ। और यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 22। देखिए आप लोग प्रश्न संख्या जो 22 है रचना वाले चैप्टर से आया हुआ है, तो एक बार रचना वाले चैप्टर को आप अपनी फिर से देख लें। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत, तो परिगत और अंतर्गत मैंने आपको बताई थी, अंतर्गत वृत्त की आपको रचना करनी है, और बीसी एबी और कोण भी दिया हुआ है। तो आपको मैं रफली डायग्राम आपको बना के बता देता हूं, आप लोग पैमाने वगैरह की सहायता से बना लेना। तो सबसे पहले बीसी 5.8 सेमी खींचेंगे आप लोग, ये आपका रहेगा बीसी, और इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 5.8 सेमी। फिर कोण बी पे आपको 55 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। ऐसे या तो आप चांदी की सहायता से बना लें, या फिर प्रकार की सहायता से भी आपको बना सकते हैं, ठीक है, या फिर चांदी से बना लें। तो इस टाइप से 55 डिग्री का क्या बनेगा, ये एंगल बन जाएगा आपका इस टाइप से बी पे। फिर ए बी 5.5 सेमी दिया हुआ है, तो अपनी प्रकार में 5 सेमी बन ले आप लोग, और ए बी लेना है तो यहां पे प्रकार को रख के इस प्रकार से 5 सेमी की क्या खींच दे, एक चाप, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये कितना आ रहा है, 5 सेमी आ रहा है, और इसको इससे आपको इस टाइप से मिला दें। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी की रचना हो जाएगी, और जो पॉइंट आपने किया है यहां पे लिखना है आपको। सर्वप्रथम ऐसे सर्वप्रथम हमने प्रकार पैमाने की सहायता से 5.8 सेमी लंबा रेखाखंड बीसी खींचा, फिर हमने बिंदु बी पर 55 डिग्री का कोण बनाया, फिर हमने 5 सेमी की चाप बिंदु बी से खींची, उसके बाद ए और सी को मिलाया। ऐसे आप सारे पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या है, इसके अंतर्गत वृत्त की क्या करनी है, रचना। तो इसके अंतर्गत वृत्त की रचना का मतलब है जो सर्किल जो बनेगा, जो वृत्त बनेगा, इसकी कहां पे बनेगा, भीतर। तो इसके लिए आपको देखिए अंतर्वृत्त, अंतर्गत और परिगत। तो अंतर्गत का मैंने आपको बताया था अंदर बनाना है, और परिगत का मतलब बाहर बनाना है। तो इसके लिए आपको दो कोणों का क्या करना है, समद्विभाजन। तो अपनी प्रकार थोड़ी सी खोल लें, और प्रकार को यहां पर रख के ऐसी थोड़ी सी चाप खींचेंगे आप लोग इस टाइप से, ऐसे, फिर एक चाप आप ऐसे, और यहां से एक चाप ऐसे, और उसके बाद फिर आप इसका क्या करेंगे, कोण बी का समद्विभाजन। ऐसे ही वही चाप रहेगी, ऐसे खींचने के बाद फिर इस कोण सी का क्या करेंगे, समद्विभाजन। और ये जो आपका समद्विभाजन करेंगे कोणों का, तो दोनों रेखा एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, और ये आपका कहलाएगा अंतःकेंद्र। क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र हो जाने के बाद फिर अपनी प्रकार लेंगे, और प्रकार को थोड़ा आप इस वजह से इस प्रकार से ऐसे एक चाप खींचेंगे आप लोग इस टाइप से। ठीक है, और फिर इस टाइप से आपको चाप खींचने के बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कि जैसे आपको यहां पे चाप खींच रहे, और चाप खींचने के बाद फिर आपको इन दोनों सिरों पर चाप को रखकर फिर आपको इस टाइप से क्या करना है, आपको चाप खींचनी है। ठीक है, और जब आप लोग यहां से चाप खींच देंगे तो इसको इस प्रकार मिला जाएगा, यहां से यहां तक कि आप लोग क्या ले लें, प्रकार में दूरी बन लें, और दूरी बनने के बाद इस प्रकार से इसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अंतर्गत वृत्त की क्या करनी, रचना, और सारे पॉइंट आपको उसमें लिखने पड़ेंगे। और अगर आपकी बाय द वे समझ में यहाँ पे थोड़ा सा कम आया है, तो मैंने आपकी फिर में सारे पॉइंट करा रखे, आप लोग वहां से उनको देख लें। ठीक है, या फिर इसके लिए अलग से मैं चैप्टर की जब वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें अच्छी प्रकार से समझ लेना। अब देखिए प्रश्न संख्या 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 23।
20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का कुआं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो कुआं जो अपना होता है वो एक बेलन टाइप में होता है, ऐसे सर्कलाकार होता है ना कुआं, तो बेलन का काम करता है, ठीक। और इससे निकली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है, जिसको भाषा में बोला जाता है ओटा, जिसको आप लोग बोलते हैं चबूतरा, टीला, ठीक है। तो जो होता है वो बिल्कुल एक घनाभ टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखिए कुएं के लिए, यानी जो कुएं के लिए आपने दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 20 मीटर गहरा, ठीक है। तो यहां पर h का जो मान है वो कितना है, 20 मीटर और 7 मीटर व्यास। तो इसके लिए त्रिज्या जो आपकी होगी वो कितनी होगी, 7/2 मीटर, ठीक है। और जो चबूतरा दिया हुआ है उसमें L का मान क्या दिया हुआ है, 22 मीटर, और H का जो B का मान दिया हुआ है 14 मीटर। क्योंकि जो गुणा में संख्या होती है सबसे पहले L का, B का और H का स्टेप से मान होता है। अतः कुएं का आयतन इक्वल टू चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन, ठीक है। तो यहां पे या मैं आपसे कह देता हूं कि जैसे चबूतरा की ऊंचाई याद करनी है तो चबूतरे का आयतन इक्वल टू कुएं का आयतन, बात भी की है। तो कुआं मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और चबूतरा यानी कि जो घनाभ होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यू रखे, पाई का मान 3.14 रख दिया, या 22/7 लिख सकते हैं आप लोग, 22/7 इंटू r², r का मान क्या है इसके लिए, 7/2 इंटू h का मान क्या है इसके लिए, h का मान दिया हुआ है 20, और LBH, L का मान इसके लिए क्या है 22, B अपना क्या है 14 और इंटू h, ठीक है। अगर मुझे h का मान निकालना है तो 22 और 14 का पक्षांतर करना पड़ेगा, करेंगे नहीं करेंगे। तो आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं इसको काट लेता हूं पहले, 7 से तो ये 7 चला जाएगा, 2 से ये 11 चला जाएगा, और 2 से ये 10 बार चला जाएगा। तो यहां पे क्या बच रहा है, यहां तो बच रहा है 11 इंटू 7 इंटू 10, और नीचे आपका कुछ नहीं बच रहा है, तो 22 इंटू 14 आएगा, 22 इंटू 14 इक्वल टू कितना होगा h। 11 से 22 को काटा जाएगा 2 बार, 7 से को काटा जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 5 बार, और 2 से 5 को काटेंगे 2.5। तो जो वैल्यू आ रही है h इक्वल टू 2.5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी, और ये क्या होगा आंसर, ठीक है। अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न संख्या जो आपकी 24 है, दी गई आकृति में AB व्यास है, AC 6 सेमी, BC 8 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो AC दिया हुआ है वो 6 सेमी, यानी कि ये जो दिया हुआ है वो 6 सेमी दिया हुआ है, और BC जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 सेमी दिया हुआ है। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब AB का मान निकालना है, तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इसमें क्या होगा AB का स्क्वायर, यानी कि आधार क्या होगा AC का स्क्वायर, और लंब आपका क्या होगा BC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC का मान क्या दिया हुआ है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और BC कितना दिया हुआ 8 का कितना होगा 64। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 100, अंडर रूट लेंगे तो AB का जो मान आ रहा है वो कितना निकल के आएगा 10 सेमी निकल के आएगा। ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 10 सेमी।
अब देखिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए आप लोग। तो पाई का मान यहां पर 3.14 ले रहा हूं, आर स्क्वायर, तो यहां पे इसकी जो त्रिज्या है, मैं आपको बता दूं वृत्त की त्रिज्या देखिए ये कितना आ रहा है 10 सेमी, तो आर कितना होगा 5 होगा, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 आधार, त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है AC यानी कि 6 और ऊंचाई कितनी है 8। सॉल्व करें तो 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 25 यानी कि 3.14 इंटू 25 माइनस इसको काटा जाएगा 3 बार, 8 कितना आ रहा है 24 निकल के आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर ले, 2500 का 100 हो जाएगा, 25 और 10 35 और 25 3 75 और 3 78, तो 78.5 माइनस का 24 इक्वल टू कितना होगा, ये तो 0.5 रहेगा और 4 और फिर आपका आ जाएगा 5, तो ये जो आ रहा है 54.5 सेमी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 54.5 सेमी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25 देखिए, यानी कि ताश वाले से आया है क्वेश्चन। तो थोड़ा मैंने ये जो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आपके लिए जो आएगा, एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है तथा इस पत्ता उसमें से यादृच्छिक रूप से निकला है, स्टेप से आएगा। तो ताश वाला ही, ठीक है, तो आपको प्रायिकता निकालनी, लाल रंग का गुलाम तो और तस्वीर वाले पत्ते और पान की बेगम। तो सबसे पहले तो आपको इसके फॉर्मूले लिख लें, फॉर्मूले मैंने शॉर्ट लिखा है तो आप पूरा लिख लेना, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देखिए आपको पता है ताश के लिए कुल परिणाम कितना होता है 52, तो सभी के लिए आपको 52 लिख देना है, और यहां भी आपको क्या लिखना है 52 लिखना है, और यहां भी आपको क्या लिखना है 52 लिखना है। ठीक है, तो आपका जो टोटली जो इवेंट निकल के आ रहा है, जो आपका परिणाम निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 52 निकल के आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इसका अनुकूल परिणाम देखना है। देखिए लाल रंग का गुलाम, गुलाम कितने होते हैं 4, और अगर उसमें रंग की बात करता है तो आपको आधा करना है, तो 4 का आधा कितना होगा 2, तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते आपके क्या होते हैं 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 कितना आएगा 26, और फिर करेंगे तो 3 क्या आएगा 13, ये इसका आंसर। अच्छा पान की बेगम, वैसे तो बेगम 4 होती है लेकिन स्पेशल रूप से पान की बेगम वो कितनी होती है 1/52 आंसर। तो इस प्रकार से ताश वाला और बहुत सारे मैंने प्रायिकता वाले वीडियो में कंप्लीट कराए क्वेश्चन, तो आप उनको भी कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो सेक्शन सी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगली वीडियो में आपको मैं सेक्शन डी कराऊंगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 6 चैनल के। ठीक।